दोस्तों आज हम समझने वाले मनी मार्केट कवर या फिर मनी मार्केट हैज भी बोल सकते हैं इसको। मनी मार्केट ऑपरेशन, मनी मार्केट हैज, मनी मार्केट कवर। मनी मार्केट मतलब पैसों का मार्केट क्या है? बैंक की तो है, बैंक की तो है पैसों का मार्केट। पैसा ही पैसा, बैंक बैंक में पैसा ही पैसा है, तो बैंक की तो है पैसों का मार्केट। तो हम लोग बैंकों में हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करने वाले हैं, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे हम लोग कि हम लोग को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो हम लोग बैंकों में कुछ अरेंजमेंट करने वाले हैं, जैसे कि बोलते हैं मनी मार्केट कवर। मनी मार्केट में हम लोग अपने आप को बचा लेंगे, सेव कर लेंगे, कवर कर लेंगे अपने आप को। तो हमने जो समझा था मेथड्स ऑफ हेजिंग इन ट्रांजेक्शन एक्सपोजर में, हम लोग जो दो टाइप के हेजिंग थी, एक तो इंटरनल हेजिंग और एक एक्सटर्नल हेजिंग। इंटरनल में हम लोग लीडिंग हेजिंग को समझ ही लिए हैं पिछले वीडियोस में। अब मनी मार्केट कवर समझने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है बहुत है और ईजी भी बहुत है। तो मनी मार्केट कवर हम लोग बैंकों में कुछ अरेंजमेंट करने वाले हैं। एक्सटर्नल हेजिंग में मनी मार्केट कवर हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग सीधे इसको कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए हो कि भाई बैंकों में आपको कुछ अरेंजमेंट करनी है। तो सीधा कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। मनी मार्केट फॉर इंपोर्टर और एक हम लोग देखेंगे मनी मार्केट फॉर एक्सपोर्टर। तो दोनों के हिसाब से हम लोग एक एक एग्जाम्पल समझ जाएंगे, एक एक एग्जाम्पल से दोनों को समझ जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है कि इंडियन पार्टी है, ये यूएस पार्टी। आपने गुड्स इंपोर्ट किया, ये सप्लायर हो गया। यूएस पार्टी सप्लायर हो गई। सप्लायर ने आपको गुड्स भेजा, आपको पेमेंट का उसने ऑप्शन दिया कि आप 3 महीने बाद भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, मुझे ऑप्शन मिल गया 3 महीने बाद पेमेंट करने का, फैसिलिटी दे दी है सामने वाले ने। आज का रेट दे के रखा है, और बैंक ने फॉरवर्ड रेट की एक और फैसिलिटी दे के रखी है मुझे। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, मतलब डॉलर का रेट दिया 61, 62, 60, 61। ये बैंक के, और मुझे इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक से मुझे कुछ उधार लेना है या फिर बोरो करना है तो ये रेट देके रखे। 12% डिपॉजिट, जो पहले रेट रहता है उसको डिपॉजिट का रेट बोलते हैं, जो बाद में रेट रहता है उसको बोरिंग का रेट बोलते हैं। वैसे अगर नहीं दिया तो, अगर दिया है स्पेसिफिक तो फिर जो दिया वही लेते हैं। अब इंडियन बैंक का रेट दिया है मुझे 15%। अगर मैं डिपॉजिट करूँगा बैंक में इंडिया के तो 15% मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। अगर मैं इंडिया से उधार लेता तो 16% इंटरेस्ट लगेगा। और मुझे इतना रुपए, इतना डॉलर मुझे पेमेंट करना है 3 महीने बाद। तो मुझे बोल रहा है आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो फॉरवर्ड कवर कर लो या तो मनी मार्केट कवर। सबसे पहले तो फटाक से फॉरवर्ड कवर कर लेंगे, 2 मिनट में हमारा आंसर आ जाएगा। फॉरवर्ड कवर में सबसे पहले क्या करेंगे, 3 मंथ फॉरवर्ड कर, मुझे 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करना है $1,03,000 का। तो मतलब मुझे पेमेंट करना, मुझे, मेरे पास डॉलर थोड़ी ना, मैं तो इंडियन हूँ, मुझे डॉलर खरीदना पड़ेगा। मैं डॉलर खरीदूंगा तो बैंक रेट भी डॉलर का ही दिया, मैं डॉलर खरीदना चाहता हूँ, रेट भी डॉलर का ही दिया। तो जो डॉलर मैं जो खरीदूंगा बैंक को बेचेगी, मैं डॉलर खरीदूंगा बैंक बेचेगी, रेट आ जाएगा 62। रेट आ गया यहाँ पे 62। तो फॉरवर्ड कवर में मुझे 1,03,000 खरीदना है इंटू 62, तो 63,86,000 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ेगा 3 महीने बाद। तो मुझे बैंक $1,03,000 देगी और वो $1,03,000 मैं जाके दे दूंगा सामने वाली पार्टी को। तो फॉरवर्ड कवर तो हम लोग समझ गए, इतना खर्चा दिख रहा है फॉरवर्ड कवर में हमको। अब मनी मार्केट कवर समझते हैं। मनी मार्केट कवर आ गया मेन फोकस इस क्वेश्चन का। मनी मार्केट कवर मतलब आपको इन दोनों बैंकों में, फॉरेन बैंक और इंडियन बैंक में कुछ कुछ अरेंजमेंट करनी है। कैसे करोगे आप? तो मैंने इसके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए। सबसे आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने की, जिस देश से पैसा जा रहा है उस देश से बोरो करो, याद रखने के लिए। और सामने वाली कंट्री से जो चीज़ 3 महीने बाद लेनी है या देनी है वो आज ही कर लो। तो अगर इंपोर्टर के केस में क्या करना है, सामने वाली कंट्री को 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करना है इंपोर्टर के केस में। अभी हम इंपोर्टर का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इंपोर्टर के केस में मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करना है सामने वाली कंट्री को। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, सामने वाली कंट्री से जो भी चीज़ 3 महीने बाद लेनी है या देनी है, तो इस केस में तो मुझे देनी है, 3 महीने बाद देना है मुझे $1,03,000। $1,03,000 मुझे देना है 3 महीने बाद। तो मुझे वो चीज़ आज ही कर लो। आज ही मतलब आज ही कर लो उस कंट्री की बैंक के साथ, उस कंट्री की बैंक के साथ आज ही वो ट्रांजेक्शन कर लो। मतलब आपको 3 महीने बाद देना है तो आज ही दे के आ जाओ, मतलब डिपॉजिट कर दो आज ही जाके। 3 महीने बाद जो करोगे आज ही जाके डिपॉजिट कर दो, ये समझे। और जिस देश से पैसा जा रहा है उस देश से बोरो करो। पैसा किस देश से जा रहा है,
इंडिया से पैसा जा रहा है ना, इंडिया से पैसा जाएगा डॉलर 1,03,000 यूएस को 3 महीने बाद, है ना। तो जा कौन सी कंट्री से रहा है, इंपॉर्टेंट ये है, जा रहा है इंडिया के से। तो यहाँ पे लिखा यही है, जिस देश से पैसा जा रहा है उस देश से बोरो करो। जिस देश से पैसा जा रहा है वहाँ से बोरो करो। लेकिन उससे पहले पहला पॉइंट ये आएगा, मैं इसको सेकंड में लिखेंगे तो पहला पॉइंट ये है कि सामने वाली कंट्री से जो भी चीज़ 3 महीने बाद, अभी इस क्वेश्चन में 3 महीने तो बाद लेनी है देनी है, वो आज ही कर लो। मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करना है तो मैं आज ही जाके डिपॉजिट कर दूंगा उस कंट्री की बैंक से। अब क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा करना क्या है मुझे। क्वेश्चन में 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करना है 1,03,000 डॉलर का, तो मैं आज ही जाके जमा कर दूँ तो 1,03,000 डॉलर। लेकिन मैं 1,03,000 डॉलर जमा नहीं करूँगा, मैं करूँगा थोड़ा सा कम रुपये जमा कर। मैं जमा कर रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी तो मिलेगा जितने भी टाइम के 3 महीने के लिए रख रहा हूँ मैं। अगर मैं 3 महीने के लिए रख रहा हूँ तो 3 महीने का इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा कम रखूँगा, कम जमा करूँगा वहाँ फॉरेन की बैंक में, इतना कम जमा करूँगा कि 3 महीने बाद वो 1,03,000 डॉलर बन जाए। मतलब मैं इतना जमा करने वाला हूँ। मैं जमा करूँगा मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, डिपॉजिट करेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं 12% तो पर एनम है, ये 12% पर एनम है। मुझे इसको 3 मंथ का रेट बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, 12/100 इंटू 3/12, 3/12 मतलब 3%, 3% या फिर 0.03, आप बोल लो 0.03 रेट आ गया। तो अगर मुझे कोई भी चीज़ को, ये 1,03,000 जो है ये तो फ्यूचर का रेट है, फ्यूचर का है ना, ये तो 1,03,000 डॉलर मुझे फ्यूचर में देने हैं। मुझे इसको आज ही मुझे अगर जमा करना है, मुझे तीन तीन महीने बाद 1,03,000 बनाना है, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके मैं प्रेजेंट वैल्यू में ला लूँगा। मतलब जो भी है वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r करते हैं तो आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू, है ना। और प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू हो गई, फ्यूचर वैल्यू। तो और मुझे अगर फ्यूचर से प्रेजेंट में आना तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r फ्यूचर वैल्यू। ये तो आपको पढ़े ही होंगे ये सब पहले। तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि भाई मुझे 1,03,000 फ्यूचर वैल्यू है, मुझे उसको लाना है 3 महीने पहले की रेट में, ना तो 1.03, मैंने 12% को 3 महीने के रेट में कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से। तो ये डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 1,00,000। मतलब 1,00,000 डॉलर मैं आज जमा करता हूँ बैंक में, तो 3 महीने बाद वो अपने आप 1,03,000 डॉलर बन जाएगा इंटरेस्ट से। और जैसे ही 3 महीने बाद बनेगा, सामने वाला आएगा मेरे को कॉल करेगा कि भाई मेरे 1,03,000 वापस करो। तो मैं बोलूँगा ठीक है, तुम्हारी कंट्री के बैंक में मेरा पैसा जमा है 1,03,000, ले लो आप, मेरा बैलेंस पड़ा निकाल लो आके बैंक से। तो मेरा यहाँ पे मतलब मैंने एक झंझट निपटा दी, मैंने एक झंझट निपटा दी सामने वाली कंट्री से। फॉरेन कंट्री से मुझे अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, फॉरेन कंट्री से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अब सिर्फ इंडिया से मुझे क्या करना है वो देखना। मतलब आपने एक झंझट निपटा दी कि ये वाला पॉइंट आपका निपट गया कि भाई सामने वाली कंट्री से जो भी चीज़ आपको 3 महीने बाद करनी है वो आज ही कर लो। तो आपने आज ही 3 महीने बाद आपको पेमेंट करना था, इम्पोर्ट किया आपने, तो आपको पैसा देना है 3 महीने बाद देना है। तो जो भी 3 महीने बाद देना है सामने वाली कंट्री जो भी जाने वाला है वो आज ही जाके जमा कर दो आपकी बैंक में। लेकिन इतना जमा करो कि 3 महीने बाद आपको जितना देना है उतना बन जाए। तो आपने ये भी समझ लिया ये चीज़। और अब जिस देश से पैसा जा रहा है उस देश से बोरो करो। मतलब पैसा कौन सी कंट्री से जा रहा है, पैसा जा रहा है इंडिया से, मतलब इंडिया की बैंक से बोरो कर लो। लेकिन कितना बोरो आपको जमा करना है, आज 1,00,000 डॉलर जमा करना है फॉरेन की बैंक में, ताकि 12% से आपका 1,03,000 बन जाएगा 3 महीने बाद। तो आपको जमा आपने निकाल लिया कि 1,00,000 डॉलर मुझे जमा करना है, तो आप बैंक से उतना ही तो खरीदोगे। आज आज आप 1,00,000 डॉलर खरीदोगे बैंक से, बैंक मतलब आज आप, ये बैंक ही तो बेचती है सब, तो बैंक से आप 1,00,000 डॉलर अगर खरीदोगे तो बैंक आपको बोलेगी ठीक है, बेचने का रेट डॉलर का रेट बेचने का है 61 है, तो 1,00,000 इंटू 61 मतलब 61 लाख रुपीज़ आपको लगेंगे ताकि आप 1,00,000 डॉलर खरीद पाओ। तो आप 61, आपने ये रूल तो पढ़ लिया कि जिस कंट्री से पैसा जा रहा है उस कंट्री से बोरो करो। तो इंडिया से जा रहा है तो इंडिया से मैं बोरो करूँगा, 16% से बोरो कर लूँगा मैं इंडिया से। तो 61 लाख इंटू 16% इंटू 3/12, तो मुझे कितना पड़ रहा है, अब कितना रुपए लग जाएंगे मुझे। 61 लाख इंटू 16% इंटू 3/12, 63,44,000 मेरा आंसर आ गया।
फॉरवर्ड कवर से मेरा इतना रुपये लग जाएगा, मतलब मैंने यहाँ की तो झंझट निपटा दी ना फॉरेन कंट्री की। सामने वाला जाने, अब फॉरेन कंट्री की बैंक जाने और सप्लायर जाने, ये दोनों अपना आपस में कर लेंगे। मुझे अब इंडियन बैंक से बस अब लेना देना करना है कि मुझे इंडियन बैंक से बोरो किया 3 महीने के लिए 16% से बोरो कर लिया मैंने, और मेरा इतना आ रहा 3 महीने बाद मुझे बैंक को इतना देना पड़ेगा 63,44,000। और फॉरवर्ड कवर से मुझे कितना देना पड़ रहा था, 63,86,000 देना पड़ रहा था। मतलब मुझे कम देना पड़ रहा है, मनी मार्केट में मुझे कम देना पड़ रहा है। तो मैंने अब बोलूँगा कि मनी मार्केट कवर इज़ बेटर। आप समझ गए होंगे, मनी मार्केट कवर फॉर इम्पोर्टर आपको समझ में आया होगा। कम कम चाहेगा ना इम्पोर्टर को। अब सेम चीज़ हम लोग समझेंगे एक्सपोर्टर के लिए। एक्सपोर्टर का सेम उल्टा केस हो जाएगा। इंडियन आदमी है, उसने एक्सपोर्ट किया माल यूके वाली पार्टी को, यूके वाली पार्टी को बोला कि भाई 3 महीने बाद मेरे को लौटा देना 1,03,000 पाउंड लौटा देना। वापस से वही रूल लगाओ कि भाई सामने वाली कंट्री से जो चीज़ 3 महीने बाद लेनी है या देनी है, तो इस केस में हमको क्या लेना है, ये केस तो हमको लेना है 3 महीने बाद। 3 महीने बाद लेना है तो वो आज ही ले लो। आज ही ले लो मतलब आज ही बोरो कर लो सामने वाली कंट्री की बैंक से, सामने वाली कंट्री बैंक से आज ही बोरो कर लो। अब ये केस तो है हमारा एक्सपोर्टर का केस है ये हमारा। अब ये हमारा एक्सपोर्टर का केस है, मतलब हमको पैसा आने वाला है, मतलब हम 3 महीने बाद आएगा तो हम आज ही मंगवा लो ना, आज ही बोरो कर लो सामने वाली कंट्री से, सामने वाली कंट्री से आज ही बोरो कर लो जितना भी 3 महीने बाद करना आज ही, लेकिन इतना बोरो करो कि 3 महीने बाद वो 1,03,000 बन जाए। तो सामने वाले को पेमेंट करना है, तो सामने वाले को आप बोलो कि भाई इस बैंक को मेरे को 1,03,000 देना है, तो आप मुझे ना देके आप ही की कंट्री की बैंक को 1,03,000 दे दो। समझे, हम लोग ये करने वाले, ये ट्रांजेक्शन करने वाले। तो एक्सपोर्टर में हम कैसे करेंगे, ये ट्रांजेक्शन हुआ 1,03,000 का, स्पॉट रेट दे के रखा है हमको, 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट दे के रखा है। तो क्वेश्चन हमको पूछ रहा है विच ऑप्शन में बेटर, सबसे पहले तो फॉरवर्ड कवर तुरंत कर लो। फॉरवर्ड कवर में मुझे पैसे आने वाले 3 महीने बाद, मुझे 1,03,000 पाउंड आने वाले, मैं पाउंड का रेट दिया तो मैं बेचूंगा पाउंड, बैंक खरीदेगा, तो रेट आ गया 89। तो मैं 1,03,000 बेचूंगा, 1,03,000 इंटू 89, तो मेरा फॉरवर्ड कवर का तो आंसर तुरंत आ गया 91,67,000 रुपये मुझे मिलेंगे 3 महीने बाद। ठीक है, ये रुपए मुझे मिलेंगे 3 महीने बाद क्योंकि मैं एक्सपोर्ट किया हूँ। अब मनी मार्केट समझते हैं। मनी मार्केट तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई 3 महीने बाद जो भी चीज़ करनी है वो आज ही कर लो। तो मुझे 3 महीने बाद पैसा आने वाला है तो मैं आज ही बोरो कर लूँगा, बोरो कर लूँगा सामने वाले की बैंक से। बोरो का रेट ये रहा, ये डिपॉजिट का रेट, ये बोरोइंग का रेट। सामने वाले से बोरो करूँगा 12% मुझे इंटरेस्ट लेगी, तो मैं 1,03,000 मुझे 3 महीने बाद वहाँ से लेने हैं, डिवाइड बाय 1.0 से। हमने पिछले क्वेश्चन में समझ लिया था 12% को 3 महीने का रेट बनाएंगे तो 3%, 3% मतलब 0.03, 1 प्लस आर होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 1,00,000, 1,00,000 पाउंड आ जाएगा। 1,00,000 पाउंड मतलब आप 1,00,000 पाउंड आज ही बोरो कर लो सामने वाली कंट्री की बैंक से। सामने वाली कंट्री की बैंक से आप 1,00,000 पाउंड बोरो कर लिए, बोरो कर लिया आपने 1,00,000 पाउंड, बोरो करके आपने बेच दिया स्पॉट रेट में। स्पॉट रेट में बेचोगे, पाउंड ही बेच रहे हो और रेट भी पाउंड का ही दिया हुआ है, तो आप बेच रहे हो मतलब बैंक खरीदेगा 90 रुपये में खरीदेगा बैंक, मतलब आपको 90 लाख रुपए मिल गए। 1,00,000 पाउंड बेच रहे हो 90 रुपये के हिसाब से 90 लाख आ गए आपके आंसर। 90 लाख मिला आपको। अब आप, और अब पैसा इंडिया में आ गया तो हम लोग इंडिया में ही 90 लाख को जमा कर देंगे। ये जमा करने का रेट है, डिपॉजिट का रेट ये है, बोरोइंग का रेट है। तो जमा करेंगे एट द रेट 13%, तो 90 लाख इंटू 13%, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। निकाल लो आपको कितना आ रहा है, कितना मिलेगा आपको मनी मार्केट से। 90 लाख इंटू 13% इंटू 3/12 आ गया आंसर 92,92,500। जबकि फॉरवर्ड से कितना मिल रहा था हमको, फॉरवर्ड से हमको आ रहा था 91,67,000, 91,67,000 ही मिल रहा था, जबकि हमको यहाँ 92 मिल रहा है। तो हमको ज़्यादा किसमें मिल रहा है, मनी मार्केट में ज़्यादा मिल रहा है, मतलब मनी मार्केट कवर इज़ बेटर। हमको मनी मार्केट कवर करना चाहिए, हम लोग को ज़्यादा मिलेगा उसमें पैसा। तो होप सो आपको समझ में आया होगा।
मनी मार्केट कवर मैंने जितना इजी बना सकता हूँ उतना इजी मैंने बनाने की कोशिश करी। आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखना कि भाई जिस देश से पैसा जा रहा है वहाँ से बोरो करो, और सामने वाली कंट्री से जो भी चीज़ 3 महीने बाद लेनी है या देनी है वो आज ही उस कंट्री से कंट्री की बैंक से उन कंट्री की बैंक से करना है आपको, सामने वाले सप्लायर से नहीं करना है। सामने वाली कंट्री की बैंक से आज ही करना है वो चीज़ जो 3 महीने बाद करोगे आप, तो 3 महीने बाद आने वाली है जाने वाली है उस कंट्री से। और इतना करना कि 3 महीने बाद वो इतनी बन जाए। अभी समझ गए होंगे इस लेक्चर से। तो मनी मार्केट कवर हमने समझा इस वीडियो में। होप्स आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।